राम जी गोरसिया। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित 36 कौम के सभी महानुभावों को मेरा यथा योग्य प्रणाम, नमस्कार, राम राम, जय माता जी की। साथियों, आज इस चिलचिलाती हुई धूप में अपन इकट्ठे हुए हैं, इसका कारण है अपने मन में कोई न कोई दर्द है, कोई न कोई पीड़ा है। हमारी जनता की जो रखवाली होती है वो सरकार होती है। हम गांव के लोग सरपंच चुनते हैं, प्रधान चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, वो हमारे हितों की रक्षा करते हैं। इस राजस्थान की सरकार ने भी कहा कि हमने जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए 19 नए जिले बनाए। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है, दूदू जैसा जिला जो एकमात्र पंचायत समिति है उसको भी जिला बनाया है। तो भिनमाल तो बहुत बड़ी चीज है। अब इन्होंने कहा कि जनता के हित के लिए बनाया है, हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई हमारा हित है कि नहीं है। आज जितनी जनता जनार्दन विराजमान है बागोड़ा उपखंड की, हमारा रोजाना काम पड़ता है वो पड़ता है भिनमाल से। एक किसान को खेती का उपकरण लाना है, बीज लाना है, खाद लानी है, घर में सामग्री लानी है, चाहे आटा तक, राशन तक, गेहूं तक, सब्जी तक लाना है, तो हमको रोजाना जाना पड़ता है भिनमाल, और वो यहाँ से दूरी है 40 किलोमीटर। राजस्थान सरकार बताए, इस जनता का तुम कौन सा भला कर रहे हो, यहां से आप 75 किलोमीटर दूर भेज रहे हो। ये हमारा भला हो रहा है, बुरा हो रहा है। आज हमारे परिवार के सारे लड़के, चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो दुकान चलाता है, चाहे वो रोजगार चलाता है, चाहे अपने छोटे छोटे बच्चों को भिनमाल रह के पढ़ाता है, सारे परिवार में कोई न कोई एक सदस्य आज भिनमाल में रह रहा है। आप समझिए, जब भिनमाल जालोर में है और हम सांचौर में है तो हमारा भिनमाल से संबंध क्या रहेगा। हमारा रोजाना रिश्ता भिनमाल से, रोजाना आना जाना भिनमाल से पड़ रहा है। तो सरकार इन सारी चीजों को, हमारे को सुविधा छोड़ के सांचौर क्यों भेजना चाहती है। आज हमारा काम पुलिस महकमे का पड़ता है तो डिप्टी साहब हमारे भिनमाल बैठते हैं। राजस्थान सरकार कहती है कि हम तुम्हारा भला करते हैं, आप रानीवाड़ा जाओ। ये हमारा भला है कि हमारे साथ अन्याय है। हमारा न्यायालय का काम, कोर्ट का काम पड़ता है तो कोर्ट हमारा भिनमाल में। सरकार कहती है जिला बना दिया, सांचौर में जाओ। ये हमारे साथ न्याय है कि अन्याय है। किसानों के काम पड़ता है लाइसेंस बनाना, ट्रैक्टर, गाड़ी, इंश्योरेंस के लिए आरटीओ ऑफिस भिनमाल बना हुआ है। अब अपन को जाना पड़ेगा सांचौर के लिए। ये हमारे साथ न्याय है कि अन्याय है? ये हमारे साथ अन्याय है। हमारे बच्चे थोड़े, बहन बेटियां बहुत कम पढ़ाते हैं। आज की तारीख में हम बच्चियों को भी पढ़ाते हैं। भिनमाल के अंदर कॉलेज बना हुआ है, सरकार का महाविद्यालय बना हुआ है, जहां एमए तक हमारी बहन बेटियां पढ़ सकती है। आप कल्पना कीजिए, क्या वो हमारी बहन बेटियां सांचौर में जाएगी पढ़ने के लिए? दोस्तों, कभी संभव नहीं होगी। ईमानदारी के साथ सांचौर की जनता का आप सर्वे करवा लो, उनका मतदान करवा लो। सांचौर की 80% जनता खुद चाहती है कि भिनमाल को जिला बनाया जाए। वो खुद नहीं चाहती, क्योंकि आज भी उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सांचौर के अंदर आज की तारीख में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ये जो भी कानून व्यवस्था हाथ में लेते हैं वो किसी व्यक्ति या समाज के नहीं होते हैं। वो जो बदमाश होते हैं वो सिर्फ बदमाश होते हैं। उनका किसी जाति से, किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। तो जो चीजें आज, जो सुविधाओं की बात कर रहे हैं, सारी सुविधाएं कहीं न कहीं बागोड़ा उपखंड के लिए, भिनमाल हमारे लिए सुविधाजनक था। आप एक सोचिए, मीरपुरा गांव भिनमाल से 1.5 किलोमीटर है और उनका डिप्टी बैठता, उनकी दूरी 2.25 किलोमीटर है, 2.25 किलोमीटर। और मीरपुरा वासियों को जाना कहां पड़ेगा? रानीवाड़ा। डिप्टी ऑफिस का काम है तो रानीवाड़ा जाओ। इससे बड़ा लोकतंत्र के अंदर
कोई अन्याय जनता के साथ किसी सरकार ने नहीं किया है। ये कड़वा है, इसलिए कहना पड़ेगा। और मित्रों, अन्याय किसके साथ होता है? जो सिर पे ओढ़ के बैठे रहते हैं, सहन करते रहते हैं। यहां भी एक दिन धरना हुआ था, भिनमाल भी शुरू किया था। भिनमाल वाले 30 दिन सड़कों पे बैठे रहे, सरकार को जग मार के भिनमाल को जालोर के साथ रखना पड़ा। हम लोग घर में सोए रहे। यदि हम भी उस दिन जागते, हमारे हर गांव में वार्ड पंचों को खड़ा करते, सरपंच को खड़ा करते, डेलीगेट को खड़ा करते, उनका नैतिक जिम्मेदारी, हम लोगों ने उनको वोट दिया है, उनको कहते हैं आप हमारे हित के लिए सड़कों पे जाइए और हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके पीछे खड़े। ये शब्द आप उस दिन कहते तो शायद इस गर्मी के अंदर आज अपन को यहाँ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं न कहीं हम सब लोगों की गलती है, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। पर अपने मारवाड़ी कहावत है, सुबह को पांतरूड़ो शाम तक आवेरो तो इवन्ने पांतरूड़ो नहीं गड़ाए। आज भी जल्दी है, अभी भी समय है, कुछ भी ज्यादा खोया नहीं है। यदि जनता सड़क पे आ जाए, किसी सरकार की ताकत नहीं, किसी सरकार की औकात नहीं है कि वो जनता के खिलाफ कोई फैसला ले सकती है। इसी राजस्थान सरकार के एक मंत्री जी ने कहा है कि यदि पब्लिक चाहती है कि हमको नए जिले में नहीं जाना चाहते हैं तो हम जहां पब्लिक चाहेगी उनको वहां पे रखेंगे। पर वो रखेंगे कब? जब अपन नींद से जगेंगे। आज जितने सिर अपने सामने दिख रहे, नरमुंड दिख रहे, आप एक संकल्प यहाँ खेतलाजी की पवित्र भूमि से लीजिए कि आने वाली 40 पीढ़ी तक आप अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए यदि उनका बेहतरीन भविष्य चाहते हो तो आज घर पे जाके एक आदमी सिर्फ 10-10 लोगों को तैयार कीजिए। आज यदि अपन 1000 है तो आज शाम तक 10,000 की संख्या अपने पास हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है। और आज की तारीख में हम सब चाहते क्या है? सबसे पहली सुविधा चाहिए हमको सुरक्षा। और जहाँ सुरक्षा नहीं है वहां हमारी जिंदगी नहीं है। ये धन दौलत कार बंगले सब पड़े रहेंगे। और सांचौर में घटना हुई, उनके पास भी खूब सारे धन दौलत थे, पर जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा राजस्थान में यदि सुरक्षित क्षेत्र है, शांति का क्षेत्र है, वो तो हमारा भिनमाल एरिया है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी हमारे एरिया में ये शांति बनी रहे। 36 कौम के, सभी वर्ण के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग हम एक साथ मिलकर हमारे क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दें। मेरा तो आपसे एकमात्र निवेदन है कि आज इस भूमि से आप संकल्प, जब को जिला या नदगोड़ा जब में वापिस सम्मिलित न, हम सहन से बैठेंगे नहीं। और यदि मित्रों बैठ गया, आने वाली 40 पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। ये मैं खेतले जी की चरण स्थली में कह रहा हूँ। हर लोगों के मन में दर्द है, हर लोगों के मन में कहीं न कहीं दुख है। आप किसी के बहकावे में आके, किसी के चक्कर